खाकी ने कानून की किताब नहीं चोरी का चैप्टर खोल दिया। वर्दी पहनकर दुकान में दाखिल हुए और आईफोन 15 मैक्स ऐसे जेब में डाला जैसे सरकारी माल हो। ये वही पुलिस है जो जनता को नसीहत देती है, सतर्क रहिए, सीसीटीवी लगाइए, लेकिन अब खुद सीसीटीवी में कैद होती हुई नजर आ रही है। तो फिर पहरा कौन देगा जब पहरेदार ही मोबाइल चोर निकल जाए। मोबाइल बरामद हुआ, सस्पेंशन हुआ, लेकिन भरोसा अभी भी बहाल नहीं हो पाया है। क्या वर्दी का सम्मान वापस आ पाएगा? योगी राज में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस का दम बनने वाली पुलिस अगर खुद ही चोर निकल जाए, खुद चोरी में लिप्त हो जाए, तो सिर्फ एक मोबाइल की चोरी नहीं, ये सिस्टम के साख पर भी डकैती है। कैसे? एक रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको दिखाते हैं, जो जौनपुर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। हो जाइए सावधान, पुलिस की वर्दी चोरी का चेहरा। जौनपुर में पुलिस नहीं, लुटेरों की पोस्टिंग हुई। 2 सिपाही चोर चोर मौसेरे भाई। हमें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई पुलिस वाला कैसे कर सकता है हमारे साथ। इन लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जौनपुर के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने अपनी पुलिस को जौनपुर में वर्दी पहनाकर कुछ इस कदर छोड़ दिया है कि जाओ और लूट चोरी खसोटी कुछ भी करो, बस ऑपरेशन सीक्रेट रहना चाहिए। दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आपकी सेवा के लिए यूपी पुलिस हमेशा आपके साथ। ये टैगलाइन को साइड में रखकर जौनपुर में 2 वर्दी के रखवाले एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर निकले थे जिसकी भनक ना उनके सीनियर अधिकारी को थी और ना ही किसी और व्यक्ति को। ये सीक्रेट इतना सीक्रेट था कि आप पूरी स्क्रिप्ट सुनकर दांतों तले उंगली दबा ले जाएंगे। जिला जौनपुर, जीजे चौराहा, लाइन पार थाना क्षेत्र, दोपहर करीब 2 बजे 2 सिपाही पूरी वर्दी में नहीं लेकिन पूरी एकड़ी के साथ एक मोबाइल शोरूम में दाखिल होते हैं। महिला स्टाफ से कहते हैं सबसे महंगा फोन दिखाओ। आईफोन 15 मैक्स काउंटर पर आता है जिसकी कीमत 1,62,000 रुपए होती है। करीब 20 मिनट तक फोन देखते हैं, घुमाते हैं, जांचते हैं और फिर खाकी का असली चेहरा सामने आता है। एक सिपाही अपनी जेब से पुराना आईफोन 13 प्रो निकालता है, काउंटर पर रखता है और उसी वक्त नया आईफोन 15 मैक्स धीरे से अपनी जेब में सरका लेता है। दूसरा सिपाही उसे देखता है और दोनों हल्की सी मुस्कान शेयर करते हैं, मतलब मिशन सक्सेसफुल, जैसे कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। फिर कहते हैं मोबाइल पसंद नहीं आया, हम जा रहे हैं, और दोनों 9-2-11 हो जाते हैं। कुछ ही घंटे बाद जब दुकान मालिक मिलान करता है तो एक फोन कम, घबराहट, सवाल, शक और सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है और जैसे ही फुटेज चलती है दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 2 पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ किया है मुझे नीचा गिराने के लिए। 12 बजे रात तक मैं बैठ के यहाँ पर अपने मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। बताइए किसी के साथ ऐसे गलत घटना होगी तो क्या होगा। हमें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई पुलिस वाला कैसे कर सकता है हमारे साथ। इन लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चोर कोई आम ग्राहक नहीं बल्कि जौनपुर पुलिस के सिपाही हैं। पहचान होती है मिथिलेश यादव, धनंजय बिंद के रूप में। फिर पुलिस के इन दोनों जाबाज सिपाहियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसे सुराग मिले हैं कि मोबाइल की दुकान में पुलिस वाले ही चोरी कर रहे हैं। 2 पुलिस वाले ग्राहक बन के बड़े इत्मीनान से मोबाइल की खरीदारी करने मोबाइल के दुकान पे पहुंचते हैं। ये मोबाइल नहीं पसंद है, दूसरा लाओ, दूसरा नहीं, तीसरा लाओ, ये लाओ, वो लाओ कहने के बाद एक आईफोन लगभग 1 लाख से ऊपर का धीरे से जेब में डालते हैं और कहते हैं नेगोशिएशन का बहाना करके कि भाई रेट सही नहीं है, और निकल लेते हैं। पुलिस की विश्वसनीयता की जबरदस्त किरकिरी हुई है कि अब हम जिनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ कोई अपराध होगा तो उस अपराध में हमें मुक्ति दिलाने के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस आएगी, वही पुलिस जब चोरी करने लगे तो फिर हम आम जनता कहाँ जाएंगे। मोबाइल वापस हो गया, सस्पेंशन हो गया, लेकिन क्या भरोसा भी वापस हो पाएगा? पुलिस पर यह बड़ा सवाल। ये वही पुलिस है जो रोज जनता को समझाती है चोरी अपराध है। ये वही पुलिस है जो दुकानदारों से कहती है सतर्क रहिए, सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, लेकिन जब सीसीटीवी में खुद खाकी कैद हो जाए तो जनता किससे शिकायत करे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब